ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, देखिए इसका मतलब मैं आप लोगों को पहले समझा दूं। देखिए 1 to 1 मतलब ये आप लोगों को उंगलियां अपनी ध्यान में रखनी है। उंगलियां हर कोई ध्यान में रख सकता है, इसलिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए सिंपल, सिंपल का मतलब है सभी सिंपल, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, सभी सिंपल। 1 to 1 का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड, फिर वन। ओके, फिर फर्स्ट फॉर्म। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग समझेंगे। देखिए ये है कॉन्टिन्यूस, सेकंड उंगली है कॉन्टिन्यूस, जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी सभी में। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। थर्ड है परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, सभी टेंसेस में परफेक्ट ट्रू, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। देखिए, और ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि आपकी कानी उंगली है, जो जिसे छोटी उंगली कहा जाता है। ओके, ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब कि जितने भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान है, ता है, ती है, ते है, वाक्यों के अंत में आता है। नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य है, जैसे देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक। ओके, अब आइए सिंपल पास्ट देखते हैं। नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वाक्य है, मैंने किताब पढ़ी, आई रीड, रीड लिखा हुआ है लेकिन इसे रेड पढ़ते हैं। ओके, ये सेकंड फॉर्म है, आई रेड द बुक। अब देखिए थर्ड है सिंपल फ्यूचर। पहचान है, इसके वाक्यों के अंत में आता है गा, गे, गी। नियम है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं इसमें। ओके, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य है, मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड द बुक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें विल शैल का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन हम केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए विल का ही यूज करते हैं। हाँ, अगर आप लोग आर्टिकल वगैरह में पढ़ेंगे तो कभी कभार शैल का यूज किया जाता है आर्टिकल वगैरह में। ओके, वो भी आई वी के साथ हम शैल का यूज कर सकते हैं जब हमें लिखना हो, कुछ राइट करना हो। ओके, तो हम यहाँ पर केवल अभी विल का यूज कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश लाइक। ओके, मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड द बुक। तो जैसा कि मैंने 1 to 1 बताया था, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में। मैं आपको इसके डिटेल में भी जाके बताऊंगा। देखिए अब सेकंड, जो सेकंड उंगली है हम उस पर आ गए। इसमें क्या होता है? पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, और नियम है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक। तो इसमें इज एम आर का यूज होता है, वो भी किसके साथ होता है? देखिए आई के साथ एम का यूज तो मैंने बता दिया, आई एम रीडिंग द बुक। ओके, लेकिन और किस किस के साथ होता है मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको एकदम इजली तरीके से समझाना होगा। देखिए, तो अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान है, वाक्यों के अंत में आता है। रूल है सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द बुक। इसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वाक्यों के अंत में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये आपकी सेकंड उंगली चल रही है, ध्यान रखिए। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल बी का यूज करते हैं इसमें। ओके, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी रीडिंग द बुक। तो जैसा कि मैंने बताया था, सेकंड उंगली नंबर 4। ओके, मतलब वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म लगती है, और रहा है, रहा था, रहा होगा, इससे आपको याद में रखना है सेकंड उंगली को। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, लिया है, दिया है, किया है, इस प्रकार से ये वाक्य समाप्त होते हैं। नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको हेल्पिंग वर्ब समझने में कि कौन सा लगेगा। ओके, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड द बुक। और पास्ट परफेक्ट चुका था, लिया था, दिया था, किया था, ये आपकी थर्ड उंगली चल रही है और यहाँ पर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी तीनों में। ओके, देखिए नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रीड द बुक। अब फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा। नियम है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, आई विल हैव रीड द बुक। अब चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। सिम प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया होगा। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, देखिए अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। पास्ट में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। सब्जेक्ट प्लस प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर फोर का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करते हैं और निश्चित मतलब घड़ी या कैलेंडर वाले टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। आप लोगों को अभी मैं आगे बताता हूँ, पहले देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सब्जेक्ट उसके बाद विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर में से कोई एक होगी, जो कि मैंने अभी बताया। मैं 2 घंटे तक किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अब आइए डिटेल में थोड़ा जानते हैं। आप लोगों को सिंपल पता चल गया 1 to 1 वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और फिर फर्स्ट फॉर्म पहली उंगली और सेकंड उंगली है फोर। ओके, वी फोर मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। थर्ड उंगली है परफेक्ट, जिसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी सभी में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। और फोर्थ उंगली है जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी हमेशा सभी में, सिम मतलब कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। ओके, तो आप लोग आसानी से समझ चुके हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, आप काफ़ी आसानी होगी हमें समझने में। ओके, तो जैसा कि हमने अपनी 4 उंगलियों से सभी के बारे में आसानी से समझ लिया, जो कि हमारा आधा खेल खत्म हो चुका है टेंसेस का। ओके, हम लोग अब आसानी से समझ सकते होंगे किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। ओके, अब हम जान लेते हैं कुछ इनके अलग जो रूल है, नियम है, क्योंकि यहाँ पर आधी अधूरी जानकारी नहीं मिलने वाली है, आप पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, तो देखिए जो नियम है वो तो सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए मैं खाना खाता हूँ, इसका बन जाएगा आई ईट फूड। और अगर हम कहें वह खाना खाता है तो ये बनेगा ही ईट्स फूड। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया गया। ओके, क्यों लगाया गया आइए जानते हैं। जब भी वाक्य में ही सी इट या किसी का नाम हो, दिस हो, डैट हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ओके, आप लोगों को इतना याद रखना है और ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ही सी इट नेम दिस डैट। इसे आप हमेशा के लिए याद रखिए, ही सी इट नेम दिस डैट। ओके, प्लस एस या ई एस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल। ओके,
और इसी के साथ ये भी याद रखिए, आई यू वी दे दीज दोज। आइए मैं बताऊं क्यों कह रहा हूं मैं इन्हें याद रखने के लिए। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, हम वहां नहीं जाते हैं, वी डोंट गो देयर। ओके, अगर हम कहें वह वहां नहीं जाता है, ही डजंट गो देयर, तो डू किसके साथ आ रहा है और डज किसके साथ आ रहा है, इसे मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए ही सी इट नेम दिस डैट, अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, इन सभी में से जो मैं बता रहा हूँ ही सी इट नेम दिस डैट में से, तो हम वहां पर डज का यूज करते हैं। ओके, डज नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव में, या इंटेरोगेटिव में डज या डज नॉट का यूज करते हैं। ओके, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है आई यू वी दे दीज डॉज है, तो हम डू का यूज करते हैं, और नेगेटिव में डू नॉट या डोंट का यूज करते हैं। आप लोग समझ गए। आइए अब सिंपल पास्ट की तरफ चलते हैं, जो कि पहचान है ताथा तिथि तेथि या ई। नियम आप लोगों को मैंने बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने खाना खाया, आई एट फूड, वह वहां गया, ही वेंट देयर। और नेगेटिव की बात करें तो हम इसमें डिड का यूज करते हैं। ओके, डिड नॉट का, हम वहां नहीं गए, वी डिडंट गो देयर या वी डिड नॉट गो देयर। वह स्कूल नहीं गया, ही डिडंट गो टू स्कूल। ओके, अब देखिए सिंपल फ्यूचर की बात करें। सिंपल फ्यूचर काफी सिंपल है, सिंपल पास्ट की तरह। देखिए गागेगी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड बुक, वह वहां जाएगा, ही विल गो देयर। और नेगेटिव की बात करें, हम वहां नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो देयर। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस रूप पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखिए मैंने बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक। तो यहाँ पर मैं बता दूं एम किसके साथ आएगा, इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा। देखिए सिंगुलर, देखिए सिंगुलर से नहीं, आप इस तरीके से समझिए, ही सी इट या किसी का नाम या दिस या डैट, जो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ये वाक्य में कहीं पर भी है, मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में है, तो हम इज का यूज करेंगे। ही सी इट नेम दिस डैट है तो हम इज का यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अगर आई है तो हम उसके साथ एम का यूज करेंगे। अगर यू वी दे दीज दोज है तो हम उसके साथ आर का यूज करेंगे। ये एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए आई एम नॉट रीडिंग द बुक, ही इज नॉट रीडिंग द बुक, यू आर नॉट रीडिंग द बुक। ओके, आप लोग सिंपली समझ गए हैं। आई के साथ एम, ही के साथ इज, आर के यू के साथ आर, जैसा कि मैंने ये आपको बताया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूज रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान बता दी है मैंने आपको, नियम भी बता दिया, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये नहीं बताया वाज कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा। ओके, तो देखिए मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द बुक। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब का यूज होता है। देखिए तो मैं यहाँ पर बताऊं, ही सी इट किसी के नाम या दिस डैट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और आई के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं। ओके, और यू वी दे दीज दोस के साथ हम वर का यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूज में। आइए नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक, ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक, यू वर नॉट रीडिंग द बुक। यू के साथ वर का यूज हुआ, और आई और ही के साथ वॉज का यूज हुआ, जैसा कि मैंने बताया। ओके, आइए अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी रीडिंग द बुक। सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। ओके, अगर आप लोगों को लिखना है कहीं पर कॉपी या किताब में, तो शैल बी का यूज कर सकते हैं, वो भी
सिर्फ आई और वी के साथ। ओके, अगर आप विल भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ओके, तो देखिए आई विल नॉट बी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई विल नॉट बी रीडिंग द बुक, ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, यू विल नॉट बी रीडिंग द बुक। आइए अब परफेक्ट रूप को देखते हैं, सभी टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को। चुका है, लिया है, दिया है, किया है, आप लोगों को पता ही है उंगलियों से। ओके, सब्जेक्ट हैज या हैव, इनमें डिफाइन करना आप लोगों को किसका यूज किसके साथ होगा, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड द बुक, वह वहां जा चुका है, ही हैज गॉन देयर। तो यहाँ पर देखिए ही, सी, इट, नेम, दिस, डैट के साथ हम हैज का यूज करते हैं, और देखिए, और आई, यू, वी, दे, दीज, दोस के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आप लोगों को इतना ही याद रखना है बस। मैंने इसीलिए बताया था आप लोगों को ये चीज याद रखिए हमेशा, ही, सी, इट, नेम, दिस, डैट, और यू, वी, दे, दीज, डॉल्स। ओके, और आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट देखते हैं, चुका था, लिया था, दिया था, किया था। रूल है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रेड द बुक, इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। ओके, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा। वह वहां जा चुका था, ही हैड गॉन देयर। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, आई विल हैव रीड द बुक, इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी विल हैव। ओके, वह वहां जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन देयर। देखिए आई विल हैव रीड द बुक, ये रीड लिखा हुआ है लेकिन इसे रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीड की थर्ड फॉर्म है, और रीड की थर्ड फॉर्म को रीड, रेड, रेड कहते हैं। ओके, तो थर्ड फॉर्म रेड। जब हम स्पोकन की बात करेंगे, आई विल हैव रेड द बुक, रेड द बुक। ओके, अब आइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रूप देखते हैं सभी के। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, सिंपल वो मतलब कि प्रेजेंट टेंस में। और रूल जो है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए ही, सी, इट, नेम, दिस, डैट के साथ हैज बीन का यूज करेंगे, और आई, यू, वी, दे, दीज, दोस के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख लीजिए। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट रूल है जो, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख लीजिए। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रूल सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों को एकदम मैंने परफेक्टली समझा दिया, इसके अलावा कोई भी रूल नहीं होता है टेंसेस के लिए। और मैंने